मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर रोज की तरह एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की सीरीज नंबर जी हाँ 232 और 231 मैं बाद में लेकर आऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी लंबी सीरीज चलेगी, क्योंकि वहां पर डिस्कशन ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो सीरीज हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए एक छोटी सी सीरीज लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको 25 वन लाइनर क्वेश्चन है वो मैं करवाने वाला हूँ इस सीरीज में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? तो देखिए यहाँ पर जो संस्थान है आपका, ये 1961 में बनकर तैयार हुआ है। और ये याद रखिएगा, ये मोती बाग, ठीक है, पटियाला के अंदर भी कौन सा? मोती बाग पैलेस, ठीक है, मोती बाग पैलेस के अंदर ये बनाया गया है। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, मोती बाग पैलेस के अंदर ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, हॉकी के खेल में अंतिम आधार या फिर रेखा से डी की दूरी कितनी होती है? जी हाँ, जो आखिरी बेस लाइन है, उस बेस लाइन से जो डी है उसकी कितनी दूरी रहेगी? ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो गोल लाइन होती है उससे आपका डी की दूरी कितनी रहती है। चलिए चार ऑप्शंस आपके चार ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये आपका जी हाँ 16 यार्ड्स हो जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि 16 यार्ड से हिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा चाप जो सीधी रेखाओं को काटती है उसकी दूरी बास्केट से कितनी रहती है? तो यहाँ पर जो टोटल दूरी है ये हो जाएगी 23 फुट 9 इंच। ठीक है, याद रखिएगा 23 फीट 9 इंच की दूरी रहती है। ठीक है, 3 अंक की रेखा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है किस खेल में ओवरहेड सर्विस, ठीक है, किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, आर्म फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो ये है वॉलीबॉल से जुड़े हुए। और इसके साथ में लिब्रो प्लेयर, रोटेशन, ठीक है, रोटेशन भी आपका वॉलीबॉल में यूज किया जाता है। ठीक है, लिब्रो प्लेयर है, एंटीना है। तो ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं, आप याद कर लीजिएगा। टेक्निकली जो वर्ड्स आपके ये यूज किए जाते हैं कि जैसे बूस्ट करना है, ठीक है, स्मैश करना है, तो ये भी आपके जी हाँ वॉलीबॉल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट के खेल में जमीन से विकेट की ऊंचाई कितनी रहती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ऐसी बेल्स जरूर देखी होंगी। तो 3 बेल्स आपकी जो विकेट रहती है इनके ऊपर आपकी ऐसी बेल्स रखी रहती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है इसकी जमीन से ऊंचाई कितनी रहती है? तो जमीन से जो ऊंचाई है ये हो जाएगी आपकी 28 इंचेस। ठीक है, और बैट की अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं कि 38 इंच होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पॉपिंग क्रीज की चौड़ाई कितनी रहती है तो 4 फीट की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पहला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष खेली गई थी? तो यहाँ पर जो पहली आपकी T20 वर्ल्ड कप है ये खेला गया था आपका 2007 में। ठीक है, और इंडिया ने इसको जीता था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पर 1983 में जो 60 ओवर का हुआ है वर्ल्ड कप वो भारत जीत चुका है। 2007 में फिर हुआ T20, ठीक है, T20, तो ये भी भारत जीत चुका है। और उसके बाद में 2011 के अंदर जो हुआ था 50-50 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी भारत अपने नाम कर चुका है। अब आप ये याद रखिएगा कि 1983 तक जितने भी आपके वर्ल्ड कप हुए हैं, मीन्स 1975 का, 1979 का और 1983 का, तो ये सभी आपके 50-50 ओवर के थे। 1900 बाद में फिर जब 1987 का वर्ल्ड कप हुआ था तो वो 50 ओवर का कर दिया गया था। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो 10 गेंदे हैं कब पहले डाले जाते थे, 6 गेंद का एक ओवर कब डिसाइड किया गया, तो ये सन 1900 में किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि सन 1900 में ही आपका जो ओलंपिक के अंदर गेम है क्रिकेट, इसको शामिल किया गया था। और उसके बाद में इसको हटा दिया गया था ओलंपिक गेम से, और तब से इसको शामिल नहीं किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो फॉसबेरी फ्लॉप, ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है, फॉसबेरी फ्लॉप शब्द है वो एथलेटिक्स में किस स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? तो एथलेटिक्स में आपका हाई जंप से जुड़ा हुआ है फॉसबेरी फ्लॉप। और ये याद रखिएगा कि जो फॉसबेरी फ्लॉप आपका इसमें इस्तेमाल किया जाता है ये आपका सिर्फ हाई जंप के अंदर ही रहेगा, ठीक है, किसी दूसरे आपका जो भी जंपिंग इवेंट्स है उसमें नहीं रहेगा। और ये भी याद रखिएगा कि ट्रैक एंड फील्ड में आपके दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक रहता है आपका ट्रैक इवेंट, ठीक है, दूसरा रहता है आपका फील्ड इवेंट। ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फील्ड इवेंट में आपकी दो स्पर्धाएं होती हैं जिसमें आपका एक तो आता है थ्रोइंग, ठीक है, थ्रोइंग, और एक होता है आपका जंपिंग। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है, खो खो के खेल में एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी है वो मानक कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पर जो आपके पोल लगाए जाते हैं, चलिए मैं पोल बना देता हूँ। ये ऐसे दो पोल हो गए, तो इन पोल्स के जो बीच की दूरी होगी ये टोटल आपसे पूछा गया है कि बीच की दूरी टोटल कितनी रहेगी। तो ये हो जाएगी आपकी, जी हाँ, 23.50 मीटर, ठीक है, 23.5 मीटर की दूरी होती है। और कोर्ट अगर हम बात करें तो पहले जहां पर 29 × 16 मीटर रहता था तो ये अब हो गया है 27 × 16, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेकाथलॉन एथलेटिक्स में स्पर्धाओं की एक संयुक्त स्पर्धा है। जी हाँ, यहाँ पर डेकाथलॉन कितने इवेंट्स की यहाँ पर एक संयुक्त स्पर्धा है, कंबाइन इवेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो ये होता है आपका ट्रैक के 4 इवेंट रहेंगे और फील्ड के रहेंगे 6 इवेंट, तो टोटल होते हैं इसके अंदर 10 इवेंट। तो यहाँ पर इनके फर्स्ट डे सेकंड डे कौन से होते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मैं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन की मैंने इसमें शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। तो भाई एक बार आप उसको विजिट जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर उस टेक्निक से अगर आप याद करते हैं तो कभी भी इनकी सीक्वेंस नहीं भूलेंगे। और यहाँ पर देखिए हर बार क्वेश्चन से एक इनमें से रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा का गठन कब हुआ? तो फीफा का गठन है ये 1904 में हुआ है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो गोल पोस्ट की जो टोटल ऊंचाई होती है ये रहेगी आपकी 2.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर्किट ट्रेनिंग विधि है उसके आविष्कारक कौन है? ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग विधि किसने तैयार की थी? तो ये की थी एंडरसन और मॉर्गन ने, ठीक है, जेम्स एंडरसन और मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस तरह की हड्डी की चोट में हड्डी टूट जाती है और धमनी जैसे आंतरिक अंग है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं? तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, ठीक है, जटिल का मतलब है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर इसको कहा जाएगा, जटिल भंग आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये हरियाणा का जो एग्जाम हुआ था टीजीटी उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एक वयस्क में रक्त की मात्रा क्या होती है? तो ये होती है आपकी 5 लीटर, ठीक है, 5 से लेकर 6 लीटर हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पे वेरी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक गतिविधियों का विकास करना, या फिर अगर हम एम की बात करें, एम और सॉरी लक्ष्य और उद्देश्य में थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो एम होता है आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, डेवलप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ओलंपिक खेलों में आखिरी बार किस वर्ष ठोस स्वर्ण पदक दिए गए थे? भाई इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे एक गुजारिश करूंगा। देखिए आप सबको पता है कि जो आपका पहला गेम हुआ था, पहला गेम हुआ है आपका 1896 में, ठीक है, 1896 में मैंने एक कम्युनिटी के अंदर पोस्ट की थी, मैंने उसमें वहां पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो आपका फर्स्ट ओलंपिक हुआ था। तो मैंने उसमें नीचे है ना एक फोटो डाल रखी है और उस फोटो में साफ साफ लिखा हुआ है, आप उस फोटो को भी देख सकते हैं कि पहली बार इन गेम्स के अंदर जो पदक दिए गए थे वो क्या था? रजत पदक दिया गया था। रजत का मतलब है सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर मेडल सबसे पहली बार दिया गया था, ये याद रखिएगा। गोल्ड मेडल नहीं था, सिल्वर मेडल था, लेकिन उसको कहने में और बोलने में हम क्या कहेंगे? अब देखिए किसी को फर्स्ट पोजीशन दी गई है तो हम उसको क्या कहेंगे? गोल्ड ही कहेंगे ना। तो वहां पर उसको गोल्ड समझा जाता है, लेकिन वो था रजत पदक, मीन्स सिल्वर पदक था, सिल्वर मेडल था। पहली बार कोई भी मेडल नहीं दिया गया है गोल्ड, ठीक है, सिर्फ सिल्वर मेडल ही दिए गए थे, ठीक है। और वहां पर मैंने उसमें लिखा था कि जो इवेंट्स है वो इवेंट्स आपके टोटल 14 थे, सॉरी जो कंट्रीज है वहां पर 14 उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है।
और वहां पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका ने वहां पर 11 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, गोल्ड कहने का मतलब है कि उसको सिल्वर मेडल दिए गए थे। भाई इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन मत लिया कीजिए। ठीक है, जो चीजें आपको बताई जाती है आप उन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये कॉमनली मैंने सबको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहली बार ये कह सकते हैं कि जो 1912 के अंदर जो आपके गोल्ड दिए गए थे उनके किसी भी आप ये कह सकते हैं तरह का कोई भी मिक्सचर नहीं डाला गया था। जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली बार जब ठोस दिया गया था 1912 में, और जो अब मेडल दिया जाता है ना, जो मेडल दिया जाता है उसका मैं आपको बता दूं कि 95%, ठीक है, 92.5, मतलब 92.5% जो उसके अंदर आपका जो गोल्ड रहता है, गोल्ड के अंदर 92.5% आपकी रहती है उसके अंदर चांदी। ठीक है, सिल्वर उसके अंदर रहता है। ठीक है, सिल्वर रहता है और 6 ग्राम इसके अंदर सिर्फ सोना होता है। ठीक है, सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है। ठीक है, सिर्फ 6 ग्राम सोना होता है। आज के जो गोल्ड दिए जाते हैं आप ये याद रखिएगा भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 6 ग्राम सोना आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसका जो 92% भाग है, ठीक है, 92.5% जो भाग होता है ये चांदी का बना होता है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो भी आपका ओलंपिक के अंदर मेडल दिया जाता है वो चाहे सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो या फिर गोल्ड हो, जैसे कि आपका किसी भी ईयर में गोल्ड दो दिया जाएगा। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2021 में आपका टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिया जाएगा, तो उस टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल दिया जाएगा उसका डिजाइन, उसका जो आपका ये कह सकते हैं कि जो उसका आप डाई जो तैयार की जाएगी वो किस तरह की होगी, वो डिपेंड करेगा उस होस्ट कंट्री के ऊपर। ठीक है, उस होस्ट नेशन पे डिपेंड करता है कि वो मेडल का जो प्रारूप है वो किस तरह तैयार करेगा। ठीक है, वो उसको रेक्टेंगुलर भी बना सकता है, ट्रेंगुलर भी बना सकता है। ठीक है, आपका स्फेरिकल भी हो सकता है। ठीक है, राउंड शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है। तो ये सारी सारी चीजें डिपेंड करती है उस होस्ट कंट्री पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम क्या है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये है मैरी स्टेफी डिसूजा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि भाई टीजीटी हरियाणा के अंदर पूछे गए थे। मैं इनको सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन में तैयार करके लेके आया हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क के अंदर नब्ज दर क्या रहती है। अब देखिए, नब्ज दर और पल्स रेट में आपका जो पल्स रेट है और जो आपकी हार्ट बीट है इसमें फर्क रहता है। देखिए 60 से 80, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा होगा 60 से 80 बीट पर मिनट होती है आपकी यहाँ पर पल्स रेट। पल्स रेट जिसको हम बोलते हैं नब्ज चेक करना। लेकिन जो हार्ट रेट होती है वो हार्ट रेट आपकी 70 से 72 होती है। ठीक है, 72 होना बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि बेहतर ही हो। ठीक है, 70 से 75 होती है। लेकिन जो एक एवरेज निकाला जाता है, जैसे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे आपका यहाँ पर आप बीपी चेक करवाते हैं, तो बीपी आपका चेक करवाने के लिए जब आप जा रहे हैं तो ये आपका बीपी होता है 80। ठीक है, 120 से 80, 180 होता है 120 होता है आपका सिस्टोलिक और 80 होता है डायस्टोलिक। तो ठीक ऐसे ही ये रेंज है, औसत है, एवरेज है। तो एवरेज निकाली जाती है तो हार्ट होता है एवरेज 72 बार धड़कता है। तो किसी का 70 भी हो सकता है, 71 भी हो सकता है, किसी का 65 भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे भाई, उसेन बोल्ट, अब अगर हम उसेन बोल्ट की बात करें, ट्रेनिंग उसकी बहुत हार्ड है और उसने बहुत अच्छा प्रैक्टिस की हुई है, तो उसकी हार्ट बीट जो चलती है ना वो रहती है आपकी 48 से लेकर 50 के बीच में। ठीक है, अब आप उसका क्या कर लेंगे। ठीक है, तो ये भाई आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्या आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपको कितना इफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। शारीरिक शिक्षा से संबंधित मद्रास चेन्नई स्थित YMCA, ठीक है, YMCA कॉलेज जो बनाया गया था, ये इसके प्रिंसिपल कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके प्रिंसिपल थे HC भक्त। ठीक है, और ये बना कब था ये भी याद रखिएगा कि भारत के अंदर कोई पहला फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज बना है तो ये आपका बना था 1920 के अंदर। ठीक है, उससे पहले कोई भी फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज नहीं था। ये आधुनिकता की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आधुनिकता की, मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आ रहा है फिजिकल एजुकेशन का, अगर आप वैसे बात करें तो भाई भारत का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। ठीक है, आपके जितने वेद लिखे गए हैं, अगर मैं आदि गुरु की बात करूं, आदि गुरु कहा जाता है शिव को, तो शिव भी एक फिजिकल एजुकेशन की एक प्रतिमूर्ति है, क्योंकि उसने योग, जी हाँ, योग गुरु भी उनको कहा जाता है। ठीक है, आदिदेव महादेव भी कहा जाता है। आप उनकी मुद्राएं देख सकते हैं, या फिर आप अपने ऋग्वेद उठा के देख लीजिए, आप अपने सामवेद उठा के देख लीजिए। ठीक है, आप अपने उपनिषद उठा के देखिए, पुराण उठा के देखिए, महाभारत उठा के देखिए, रामायण उठा के देखिए। ठीक है, और आप जो पीछे का इतिहास है, नालंदा विश्वविद्यालय, आप इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो ट्रेनिंग्स है वो दी जाती थी। ठीक है, तो हमारा इतिहास सबसे गौरवशाली है और हमें इस पर फक्र होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि वॉलीबॉल के नए नियमों के अनुसार
पहले 4 सेट में अधिकतम कितने अंक होंगे। तो देखिए नया जो नियम बना हुआ है, नए नियमों के अंदर आपके 25 सेट, सॉरी जो एक सेट है वो 25 अंकों का होगा। तो मतलब कि एक एक जो सेट होगा, एक आपका 25, सॉरी जो एक सेट आपका तैयार किया जाएगा, मीन्स एक सेट में आपके 25 पॉइंट का खेला जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो सेट होगा उसमें भी आपके 25 पॉइंट होंगे। ठीक है, फिर तीसरा जो आपका सेट खेला जाएगा उसमें भी आपके 25 पॉइंट होंगे। ठीक है, चौथा सेट जो खेला जाएगा उसमें भी आपके 25 पॉइंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो पांचवा सेट खेला जाता है उसमें आपके 15 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1953 में भारत में संगठित खेल कोचिंग के लिए पहली परियोजना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो भाई इनका नाम है, यहाँ पर जो संगठित रूप से जो खेल कोचिंग के लिए यहाँ पर परियोजना प्रस्तुत की गई थी, तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि टीम प्रतियोगिता योजना का ब्लूप्रिंट। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि ब्लूप्रिंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रणनीति, और रणनीति को इंग्लिश में कहते हैं कि स्ट्रेटजी। ठीक है, मीन्स आप जब भी खेल के मैदान में उतरते हैं, आपको दूसरी टीम के खिलाफ कैसे खेलना है, ठीक है, आपको उसके वीक पॉइंट्स को कैसे ध्यान में रखना है, जो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स आप उनको कैसे ध्यान में रखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आप अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि सामने वाले के साथ में हमने कैसे खेलना, सामने वाले के दिमाग के साथ में हमने कैसे खेलना और मैच को कैसे जीतना है। तो ये होती है स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि अतिकाल और त्याग, ठीक है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस कहां घटित होते हैं। तो देखिए प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शंस के बारे में यहां पर आपका कंधे के जोड़ के अंदर, ठीक है, आप कंधों को आगे की तरफ लेकर आते हैं, पीछे की तरफ लेकर आते हैं, तो ये होता है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं और समझाने के लिए आपको एक गर्दन का एग्जाम्पल दे देता हूं, आपका सर का एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है, देखिए आपकी गर्दन है, ठीक है, और ये आपकी नोज हो गई, और नोज के बाद में ये आपके होठ हो गए, ठीक है, और उसके बाद में आपकी ठोड़ी होगी। ठीक है, तो ये जो ठोड़ी है, आप इस ठोड़ी के साथ भी अपना ये एग्जांपल समझ सकते हैं। देखिए ठोड़ी को आपने अंदर की तरफ पुश किया, ठीक है, अंदर की तरफ आप लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, अंदर की तरफ आप इसको धसाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्रोट्रैक्शन। ठीक है, और रिट्रैक्शन का मतलब होता है आप इसको बाहर की तरफ निकालते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर समझ सकते हैं। मीन्स जैसे आप अपने शोल्डर को आगे की तरफ लेकर जाते हैं और पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये होता है आपका प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। ठीक है, अगर आप ऊपर उठाते हैं, ठीक है, अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाते हैं और नीचे की तरफ फिर उसको पुश करते हैं, तो ये होता है आपका एलिवेशंस और डिप्रेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि सिस्टोलिक रक्तचाप की वजह है। तो सिस्टोलिक जो रक्तचाप बनता है ये आपका पल्स दबाव, पल्स रेट की वजह से होता है। ठीक है, और बीपी के देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 120/80 mmHg रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और एक चीज़ और बता दूं भाई, देखिए अब आप बोलेंगे कि सर आप तो ना गलत बताते हो। गलत नहीं बताता भाई मैं आपको। देखिए बीपी की जो एक्चुअल रेंज है, जो आपके कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, जी हाँ, आपका जब से बीपी चेक करने के लिए आपका स्फेग्नोमैनोमीटर बनाया गया है, जहाँ स्फेग्नोमैनोमीटर में आपका देखिए जो रेंज बनाई गई है ये है आपकी 120/80। ठीक है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं WHO की, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जैसे जैसे आपका चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, आपके मॉडर्नाइजेशन के अंदर, या फिर कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल के अंदर, तो वैसे वैसे जो इसकी रेंज है उसको भी चेंज कर दिया जाता है। अब जो नई रेंज मैं बता रहा हूं, नई रेंज, लेकिन किताबों में और आप देखिएगा कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, कभी आप ये सोचो, और मेरी आप अगर मैं जो चीज़ बता रहा हूं अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप भाई उनको एक बार जरूर पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, फिर बाद में आप बोलोगे सर आपकी वजह से मेरे नंबर कट गए, आप गलत बताते हो। मैं गलत नहीं बता रहा हूं भाई। देखिए ये है आपकी ट्रेडिशनल का मतलब है जो अभी तक चली आ रही है। ठीक है, चला आ रहा है, आपको ये बताया गया है कि 120/80 mmHg रहता है, और आज तक भी पढ़ाया जाता है आपकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लेवल पे भी। ठीक है, तो जो नई रेंज है अभी, जो एक्चुअल में अभी जो बीपी की जो नई रेंज बताई जाती है वो कितनी है, वो है आपकी 130 आपका 85। ठीक है, 130/85। तो अगर आपका समझ लीजिए, आप अगर बीपी आपका ये भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीपी आपका ये आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 110, अगर 110/75 भी आ रहा है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस पे। अब देखिए भाई, किसी की बॉडी के अंदर ही सिर्फ 40 किलो वेट है तो उसका जो बीपी है वो बिल्कुल आपका लो मिलेगा। ठीक है, जिसके आपका जो बॉडी वेट है, किसी का 50 kg है तो उसकी बॉडी में ये वेट आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मिल जाएगा। अब किसी का बॉडी वेट है 75 kg है, तो 75 kg में अगर इतना ब्लड प्रेशर बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना आपका फैट परसेंटेज आपकी बॉडी में होगा, वेट जितना होगा तो उसी के हिसाब से आपका बीपी भी निर्धारित किया जाता है। तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब चलिए एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपको नहीं पता होगी शायद। देखिए जो पहले आपकी एक एडुकेट रेंज कही जाती थी कि जो आपका हेल्दी वेट कितना हो, तो हेल्दी वेट के लिए कहा जाता था कि आपका 55 से लेकर 60 के बीच में। ठीक है, एक सपोज कीजिए कि अगर किसी की बॉडी है ना, किसी का बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो 5 फुट 7 इंच का है।
ठीक है। तो उस 5 फुट के 7 इंच के अगर बॉडी वेट की अगर हम बात करें तो 55 से 60 अगर किसी का बॉडी वेट है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जो WHO ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है, जो आपका हेल्थ के लिए आपका टाइम टाइम पर आपकी ICMR जैसे है, ठीक है, इंडियन आपकी मेडिकल रिसर्च जो सोसाइटी है, तो ये जो आपकी जो रेंज बताती है, तो अब रेंज कितनी हो गई आपकी, ठीक है। अगर किसी की BMI के अंदर 65 किलो वेट किसी का है तो ये आपका अच्छा माना जाएगा, तो इसको आपको ओवरवेट में काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई आपकी ये चीजें मेडिकल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अमित पंघाल किस खेल से संबंधित करते हैं? तो अमित पंघाल हैं ये आपके बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और यहां पर ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड नंबर 1, जी हां, अपनी वेट कैटेगरी के अंदर, वेट कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड नंबर 1 अभी चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में इनका जल्द ही गोल्ड मेडल हमें देखने को मिलेगा। बाकी गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, ब्रॉन्ज आता है या कोई पोजीशन रहती है वो बाद की बातें। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस और इनकी थोड़ी सी मेरी तरफ से एक एक्सप्लेनेशंस आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट अगेन विद अ न्यू सीरीज, इवनिंग टाइम में लेकर आ रहा हूं, तो जल्दी से तैयार रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों तक, सभी चाहने वालों तक जिनको आप चाहते हैं, जिनका आप फायदा करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय, टेक केयर।